ज़्यादा खोलें ये भी वी हो जाएगा, ठीक है। ये तो फिर वी डिफरेंट टाइप के होते जाएंगे, हो सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, और ये एग्ज़ाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन कौन सी एग्ज़ाम्पल हैं यहाँ पे करने की, उनको अगेन ज़रूरत नहीं है मेरा ख़्याल है। इसी तरह आप NH3 है, PCl3 है, CH4 है, तो H2 है, और डिफरेंट जो मलिकूल हैं उसके आप निकाल सकती हैं, कोई इशू नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम्पल करूँगा, SO4 2 नेगेटिव की करूँगा। तो SO4 2 नेगेटिव, ये लें जी, SO4 2 नेगेटिव। इस मालिकूल की हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसका शेप क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, और ये कितने साइज़ का होता है, सब ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16 16 इसका एटॉमिक नंबर है। तो सल्फ़र होता है 16, वैलेंस शेल होगा 3s, और ये 3p, ये लें जी। मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फ़र की आपके साथ शेयर कर दी है। अब Z के ऊपर आ जाएं ताकि हमें कुछ आइडिया हो। Z 1/2 नंबर ऑफ़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और वो हैं 6, प्लस नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 2 हैं, पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है, 0 है, और प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं, कोई नहीं है, वो भी 0 है। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इफ़ Z वैल्यू इज़ 4, इट्स मीन S प्लस P और प्लस P, 4 ऑर्बिटल मिक्सअप, एंड ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या, sp3। ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसके अंदर। तो ये हो गया। अभी देखिए फिर ठीक है, तो चलें, Z इज़ इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, Z इज़ इक्वल टू 4 लोन पेयर रिक्वायर्ड बॉन्ड पेयर, हमें पता है 4 हैं, तो 4 का मतलब है 4 ही इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, 4 ही लिगेंड्स अटैच हैं, यहाँ पर भी 4 आएगा। लोन पेयर ओवरऑल 0 आ जाएंगे, 4 - 4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0। इट्स मीन आपके पास ये वाले जो हैं पेयर्ड की फॉर्म में, ये भी अनपेयर्ड होने चाहिए। ये वाले जो पेयर्ड की फॉर्म में हैं इनको भी क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। और ये अनपेयर्ड कब होंगे, जब ये इधर से जंप करेंगे, और जंप करने के लिए इनके पास नेक्स्ट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या इनके पास है नेक्स्ट, इनके पास है नेक्स्ट, बिल्कुल है। इनके पास 3D यहाँ पर अवेलेबल है, थर्ड शेल के अंदर SP और DB अवेलेबल होता है। तो S फिर एक्साइटेड स्टेट में कुछ ऐसा होगा कि ये लें, आपने इन दोनों को ही एक्साइटेड स्टेट में लेके चलना होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, इधर आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, वो भी इधर चला गया, ठीक है। इसने जंप किया, इधर से इधर चला गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मिक्सिंग भी करेंगे, ये मिक्सिंग नहीं करेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये अनहाइब्रिड रह जाएंगे, क्योंकि हमें Z बता चुका है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। और ये अनहाइब्रिड जो हैं ये दोनों ही d ऑर्बिटल्स हैं। अनहाइब्रिड दोनों क्या हैं, d ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन का अब पहले भी इससे पहले अभी मैं ये बना चुका हूँ कि 4 ऑक्सीजन हैं, 2 नेगेटिव हैं। इसका क्या मतलब है, 2 ऑक्सीजन तो वो वाले हैं कि जिनमें 2
ऑक्सीजन नंबर 1 कहेंगे, ऑक्सीजन नंबर 2 कहेंगे, और इनमें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह होगी कि ये दो जो हैं ये हाफ फिल्ड रहेंगे, ठीक है। दो क्या रहेंगे, हाफ फिल्ड रहेंगे, जबकि जो दो होंगे वो O3 ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन नंबर 4 ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो आपको पता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, कहीं से लिया है, इसी वजह से नेगेटिव चार्ज आया है ना इसके ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लिया है और ये लें जी वो यहाँ पर इनके साथ किसी में भी एक आ जाएगा। इनके पास ये एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बचेगा, इनके पास एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही बचेगा, ठीक हो गया। तो ये है इनके पास एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। जो बेटा इनके पास बचेगा ये लें, अब हम इसको इधर करने की ट्राई करते हैं ताकि आपको एट ए टाइम दोनों मेरा पेज नज़र आ जाए, ठीक है जी। चलें, कोशिश करूँगा। सही, मिक्सिंग हो गई जी, 4 न्यू बन गए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला है, दूसरा हाइब्रिड ये वाला है, नहीं नज़र आए चलें उसको एट ए टाइम जब ज़रूरत होगी देख लेंगे। तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला है, फोर्थ वन ये वाला है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3, और ये भी क्या है sp3। और इनके अंदर आप देखें जो मिक्सअप हुए हैं एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये लें जी एक एक, और ये सिंगल, और इसके अंदर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन आपके पास 4 टाइप के हैं, मैं ऑक्सीजन नंबर 1 पहले ले लूँ। ऑक्सीजन नंबर 1 पहले मैंने ले लिया, ये लें, ये है बेटा ऑक्सीजन नंबर 1। ये बन गया, इट्स मीन आपके पास ये हो चुका कि ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र के साथ ये इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इसने इधर सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। पहले इस ऑक्सीजन का हम रोल ऑन बेड ही लें ताकि ना थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए, ठीक है, या इसको बाद में करते हैं, चलें छोड़ें अभी इसको छोड़ देते हैं। दूसरा जो है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर 2, ये लें जी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये देखें आपके पास ये ऑक्सीजन नंबर 2, इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ने इधर बना लिया सिग्मा बॉन्ड, एक ने इधर क्या बना लिया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। इधर सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बन चुका। और ये आप सारा कुछ लिखेंगे कि बिटवीन sp3 एंड 2p z ऑर्बिटल के दरमियान क्या बना सिग्मा बॉन्ड, जो जो बन रहा है जैसे जैसे बन रहा है वैसे आप लिखते जाएंगे। ऑक्सीजन नंबर 3 को पकड़ लेते हैं, और जो ऑक्सीजन नंबर 3 है आपको पता है उसके पास तो एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है और वो O नेगेटिव की फॉर्म में, ये लें जी, ये है इसके पास एक ही ऑर्बिटल और वो हाफ फील्ड है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, इसको हम 3 कहते हैं। यानी कि एक जो है बॉन्ड वो कुछ इधर ऐसे बन गया और ये है नेगेटिव। और सिमिलरली जो ऑक्सीजन नंबर 4 है उसके पास भी एक है ऑर्बिटल, ऑक्सीजन नंबर 4 नेगेटिव, और ये इधर बन गया ऑक्सीजन नंबर 4 ये, और ये है नेगेटिव। ऑक्सीजन नंबर 4 और ये क्या है नेगेटिव है, ठीक हो गया। अब देखें जी आपके पास जो सल्फ़र है सेंट्रल एटम है उसके ऊपर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाले थे और ये डी थे, और डी आपको पता है कि डबल डम्बल शेप होता है। डी क्या होता है डबल डम्बल शेप होता है, यानी कि जो डी है बेटा वो उसकी एक लूप कुछ ऐसे, दूसरी ऐसे,
तीसरी ऐसे और फोर्थ वन कुछ ऐसे होगी। ये भी मैंने एक डी ड्रा किया है, ये मैंने एक डी ड्रा किया और इस एक डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। किसी में भी आप डाल दें, इधर डाल दें, इधर डाल दें, इधर डाल दें, इधर डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। और ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में इधर पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये इधर यानी कि एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है डी ऑर्बिटल, वो भी तो स्टिल इसके पास अवेलेबल है ना अभी तक, इसके पास वो जो है डी ऑर्बिटल वो भी तो है, दूसरा डी भी तो भी है। और सिमिलरली उसकी भी 4 लूप्स ही होती हैं, ठीक है। एक लूप ये वाली, दूसरी ये वाली, थर्ड वन ये वाली और फोर्थ वन ये वाली। मेरे पास और कलर का मार्कर नहीं था तो मैंने ये पॉइंटर से बना दिया है। अब कुछ क्लियर हो गया होगा और, ठीक है। एक लूप ये वाली, दूसरी ये वाली, यानी कि 4 लूप्स डी की बनती हैं और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हमने छोड़ दिया, ये ले। और ये इसके साथ क्या बनाएगा, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, यानी कि इसका इधर क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, इसका यहाँ पर क्या बना, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डी ऑर्बिटल है यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। ये SO4 का स्ट्रक्चर है। और ये जो SO4 का स्ट्रक्चर है, इसकी अगर आप देखें बेटा, ज्योमेट्री और शेप सेम होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ द लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर 0 है। और इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहीड्रल, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहीड्रल। शेप भी क्या होगी, टेट्राहीड्रल ही होगी। शेप भी क्या होगी बेटा जी, टेट्राहीड्रल होगी। तो बहुत सी एग्जांपल इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। सम टाइम इधर कोई लोन पेयर बचा है, किसी में होगा कि लोन पेयर बचेगा, किसी में नहीं बचेगा, किसी में वो लोन पेयर वाला जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, किसी में जो हाफ फील्ड है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस आगे यहाँ पर क्रिएट होती जाएंगी, ये वाले जो आपका टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है जी। तो और भी बेशुमार आपकी जो बुक है जो मैंने आपको रिकमेंड की है उसमें एग्जांपल हैं और सॉल्व्ड भी हैं, की हुई भी हैं, वहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी एग्जांपल हैं, वहाँ पर भी दी हुई हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि जिसमें डी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और जब डी भी पार्टिसिपेट करता है तो आपको पता है कि जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 प्लेन्स बनती हैं, ठीक है। और वो जो दोनों प्लेन्स हैं, एक एक्सियल दूसरी इक्वेटोरियल, और उनके फिर आपस में एनर्जी डिफरेंस और ये सारी चीज़ें हम पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मैं इससे पहले भी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ, डी वाले के अंदर। तो ये भी मैं आपको CLF3 की एग्ज़ाम्पल पहले मैंने आपको करवाई थी, अब मैं PF5 की करवाता हूँ आपको, ठीक है। एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है, उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है, ये दोनों प्लेन्स क्यों बनती हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इनको दोबारा यहाँ पे नहीं अब करूँगा। तो आपने दूसरी ये भी चीज़ है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपने टोटल देनी होगी कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बिटवीन दिस एंड दिस बॉन्ड, पाई बॉन्ड बिटवीन दिस एंड दिस बॉन्ड, और ये ज्योमेट्री बनी और ये शेप और ज्योमेट्री सेम क्यों है, डिफरेंट क्यों नहीं है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट क्यों है, अगर एंगल में वेरिएशन है तो क्यों है और क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें इधर आपकी डिस्कस हो जाएंगी, होनी चाहिए। और ये अभी हम चलते हैं जी PF5 की तरफ, पेंटाफ्लोराइड, सेंट्रल एटम फास्फोरस 15, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैं डायरेक्ट आ गया हूँ। 3s 3p, ओके। यहाँ पर देखें क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट में जा सकता है, नाइट्रोजन के केस में तो नहीं गया था, यहाँ पे जा सकता है जी, यहाँ पे जा सकता है, इसलिए कि यहाँ पे 3D अवेलेबल है। क्यों जा सकता है, यहाँ पर 3D अवेलेबल है, इस वजह से जा सकता है। Z वैल्यू निकाल लें, Z 1/2 इंटू नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। कोई चार्ज नेगेटिव है, नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज कोई है, नहीं है, मोनोवेलेंट हैं, यस, कितने हैं, 5 हैं, ये लें 5 वैल्यू लगा दी। Z की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इट्स मीन SP प्लस P और प्लस T, टोटल 5 हो गए ना, 1 3 और 2 और 1 5 हो गए, ठीक है। इसका मतलब है sp3d ऑर्बिटल, या इसको
DSP3 भी कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। sp3d कहें या DSP3 कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखिएगा जी, लोन पेयर हमने देखना है इसके अंदर, तो Z इज़ इक्वल टू लोन पेयर प्लस हमने लिखना है इधर बॉन्ड पेयर। Z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 5 है। लोन पेयर हमें निकालना है। बॉन्ड पेयर हमें पता है कि जितने इसके साथ एटम अटैच हैं, लिगेंड्स अटैच हैं, वही इसके बॉन्ड पेयर हैं। और कितने हैं? ये 5 हैं। तो लिहाजा इधर भी क्या आ जाएगा? 5। तो लोन पेयर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इधर पेयर की फॉर्म में ये भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कैसे होगी, इस चीज़ को हम देखते हैं जी। ये होगा हमारे पास जी 3s, ये 3p, और फिर आगे हो जाएगा 3d, 3s, 3p, 3d। आप ये px, py, pd और जो भी है साथ इसके सारे एक्सप्लेन कर लेंगे। 1, 2 और ये 3, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके किधर गया था बेटा? डी में। तो ये कुछ ऐसे हो गया, 5 हो गए। डी इन्वॉल्व हो गया तो 2 प्लेन्स बनेगी। डी इन्वॉल्व हो गया ना बेटा, तो अब कितनी प्लेन्स बनेगी? 2 प्लेन्स बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो और जो दोनों प्लेन्स बनेगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, एक होगी एक्सियल, दूसरी क्या होगी? इक्वेटोरियल। ये ले बेटा, ये है 1, ठीक है। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने हैं ना, ये 2 बन गए, और ये एक्सियल के ऊपर हैं। रिमेनिंग जो 3 हैं वो इसमें बनेंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन लगा दें, एक इसके अंदर है, एक ही यहाँ पर है, एक इधर है। सिमिलरली इसके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन को हम पुट कर देते हैं। कर दिया। अब हम इसके साथ फ्लोरीन जो है, और फ्लोरीन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके पास एक होता है ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होता है। एक ऑर्बिटल उसके पास क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। और ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है उसके पास वो कुछ ऐसे फिर बनेगा फ्लोरीन। और ये फ्लोरीन का कौन सा है? 2pz ऑर्बिटल। ये आप देख सकते हैं, आप कीजिएगा इसका। दूसरा फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल। तीसरा फ्लोरीन इधर आकर लगेगा, फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल। सिमिलरली यहाँ पर भी फ्लोरीन ही है, ठीक हो गया। यानी कि कुछ ऐसे बनेगा कि फास्फोरस, मैं अब इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, चलिए इधर ट्राई करता हूँ। फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड है ना, कोवलेंट बॉन्ड, और ये वाली जो एक प्लेन है ये अलग से है ना, ये एक प्लेन है, ये अलग से हो गई, ठीक है। और ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। तो इसका बेटा जी क्या बनेगा फिर? शेप और ज्योमेट्री एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। और इसकी अब देखें कि क्या है ज्योमेट्री? ट्राइएंगुलर, पायरामिडल, और 2 है मिडल के अंदर, तो क्या हो जाएगा? बाई पायरामिडल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्राइएंगुलर बाई पायरामिडल, ठीक है। ये इसकी बन जाएगी ज्योमेट्री, और यही इसकी शेप हो जाएगी, ट्राइएंगुलर बाई पायरामिडल हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास शेप, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें हम इधर इसको डिस्कस कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल हैं जिनको हम कर सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है।
तो ClF3 की मैं पहले करवा चुका हूँ, आपके साथ मैंने डिस्कस की थी ये वाली एग्जांपल। तो क्लोरीन में भी वही जो एक्साइटेशन और सारे इलेक्ट्रॉन का जंप आउट करना और फिर d ऑर्बिटल में उनका चले जाना। तो जब मैंने ये इसको आपको किया था तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आई थी। और भी बेशुमार एग्जांपल यहाँ पर इस केस में आ सकती हैं कि जिसमें d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और अगर d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो आपको पता है फिर कि 2 प्लेन्स बनती हैं, एक प्लेन नहीं बनती, ठीक है। और ये जो दोनों प्लेन्स बनती हैं इनमें d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बनती हैं, यही रीज़न होती है। और ये जो दोनों प्लेन हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये भी आपको पता है। इन दोनों के दरमियान एंगल कितने हैं, अब यहाँ पर आपको एंगल शेंगल ये सारी चीज़ें मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है 120 का, ये भी एंगल 120 का, ये भी एंगल 120 का, और इस दोनों एक्सियल और इक्वेटोरियल के दरमियान एंगल 180 का। ये सारी चीज़ें आपके साथ पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके एंगल वेंगल हर चीज़ वो आपके साथ हो चुकी है, इसलिए उन चीज़ों को आप लोगों ने ख़ुद से करना है। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और ये ऑलमोस्ट वैसी ही एग्ज़ाम्पल होगी जिस तरह से ClF3 की है। जिस तरह से ClF3 की है तकरीबन उसी टाइप की ये भी एग्ज़ाम्पल है। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये है जी, कौन सी दूँ जो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। जियो फ्लोराइड की चलो दे देते हैं, XeOF2 जीनोन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है जी। आप सेंट्रल एटम देखें जी, इनमें कौन सा है। पहली बात, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जीनोन नोबल गैस। और नोबल गैस का पहले ये तो ज़रा मसला हल करें ना हम, कि हम तो कहते हैं कि जो नोबल गैस होती है ये तो नॉन रिएक्टिव गैस है, इसका किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता। अगर इसका किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता तो ये बॉन्ड कैसे बनाती है, कैसे फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड इसके अंदर होता है, कैसे ये सारी चीज़ें फिर इसके अंदर मेंटेन होती हैं। तो इन चीज़ों का हमें अभी आंसर चाहिए, इन चीज़ों को अभी हमने आंसर हमें यहाँ पर चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्यों होता है और कब होता है, ठीक है। तो पहली बात कि ये जीनोन जो है इसकी अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जीनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी हमारे पास 5s2 एंड 5p6, 5s2 एंड 5p6, ठीक है। जीनोन 5s2 एंड 5p6। पहली बात कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी अगरचे इसमें d ऑर्बिटल अवेलेबल है, क्यों इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं। मैंने क्लोरीन वाले केस में भी आपको बताया था, यहाँ पर भी यही रीज़न है। आप टॉप टू बॉटम जब पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे बेटा जी साइज़ इंक्रीज़ होता है ना, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के ऊपर जो होल्ड है वो कम होता है, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो कम होता जाएगा। जैसे ये इनका होल्ड कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से थोड़ी सी भी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी इसमें पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ये जो P वाले हैं ये एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, इवन के S वाले भी जा सकते हैं। इतना बिगर साइज़ होने की वजह से इसको जहाँ से कहीं से भी अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके ये ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस इसके ऊपर वीकर है।
अगर वो होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ये ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में फिर ये शिफ्ट नहीं होने थे, ना ये हो सकते। अब ये हो जाएंगे, ठीक है। आगे इसके बाद इसके पास 5 dB अवेलेबल है, इसके पास 5 dB अवेलेबल है, ठीक है। तो चलते हैं हम फिर इसके स्ट्रक्चर की तरफ, जिसे हमने फाइंड करना है। सेंट्रल एटम हमारे पास ज़ीनॉन है, और इसका अभी हमें ये देखना होगा कि इस ज़ीनॉन का Z वैल्यू क्या आती है, ठीक है। इसकी Z वैल्यू निकालने के लिए आपको जैसे पता है कि हम पहले भी निकाल रहे हैं, Z इज़ इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस नंबर ऑफ द नेगेटिव चार्ज कोई नहीं, माइनस नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं 0, और प्लस मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट हैं जी, फ्लोरीन हैं, कितने हैं 2 हैं, तो ये लें जी 2 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और Z क्या आ जाएगा यहाँ पर फिर 5 आ जाएगा। Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे लोन पेयर भी फाइंड कर लेते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू Z, और Z है 5 लोन पेयर हमें फाइंड आउट करने हैं, बॉन्ड पेयर हम नंबर ऑफ द लिगेंड से, और वो कितने हैं 3 है यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, तो ये हो गए 3 इधर, तो लोन पेयर यहाँ पर आने चाहिए फिर 2, ठीक है। तो लोन पेयर आपको 2 यहाँ पे छोड़ने होंगे। ये आपके पास सारा बायोडेटा आ गया, ठीक है। तो अगर ये है Z, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी sp3d होगी। टोटल 5 जो हैं उन्हें मिक्सअप होना है। तो ये देखें आपके पास है जी ये S 5S और ये 5p, और उसके बाद है ये 5d 5S 5p और ये 5d। इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर लेते हैं पहले हम, ये है, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने लोन पेयर छोड़ने हैं आपने 2 छोड़ने हैं, ये लें जी, एक इसको छोड़ दें, एक इसको छोड़ दें, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएगा, एक इधर रह गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक इधर रह गया, एक इधर चला गया, ये बन गया ना आपके पास। ये हो गया जी। अब मिक्सअप किस किस ने होना है sp3 और d, ये क्या रह जाएगा, ये अनहाइब्रिड रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा अनहाइब्रिड रह जाएगा। और ये जो अनहाइब्रिड है इसको तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं, डी इन्वॉल्व हो गया, तो 2 प्लेन्स बनेगी, एक एक्सियल दूसरी इक्वेटोरियल, ये है जी एक्सियल, और ये है इक्वेटोरियल। टोटल 5 हैं, ये लें जी 5 बन गए, ठीक है। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन आपने कैसे अब लगाने हैं। लोन पेयर वाले आपके पास 2 हैं भाई, लोन पेयर वाले हमेशा आएंगे इक्वेटोरियल के अंदर, लोन पेयर वाले हमेशा आएंगे कहाँ पर इक्वेटोरियल के अंदर, ये लें जी, ये कहीं पर भी आ सकते हैं, ये इधर भी आ सकते थे, इधर भी, इधर तो आ गए हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल में, अगर इक्वेटोरियल में स्पेस ना हो तो ये लोन पेयर किधर जाएंगे फिर एक्सियल में, और ये लें जी, ये तो अब आपको फिर मैं पहले बता चुका हूँ, अब मैं फिर आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है जी। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पेयर वाले इधर और ये इधर आ गए, बाकी ये इसमें एक अनपेड था, ठीक है। ये देखें ये 3 बाकी अनपेड थे, एक ये अनपेड, एक ये अनपेड, एक ये हो गया, ये एक्सियल प्लेन होगी, ये इक्वेटोरियल प्लेन होगी, और सबके साथ आप लिख दें इधर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इसके साथ लिगेंड्स अटैच हैं, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन कितने हैं जी 2 हैं, इनका तो मसला हम पहले हल कर ही लें। फ्लोरीन का तो आपको बहुत क्लियर पता चल चुका है कि फ्लोरीन
कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगा फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन का कौन सा है 2p-Z ऑर्बिटल। सिमिलरली ये दूसरा फ्लोरीन है, इसका ये 2p-Z ऑर्बिटल। कहीं पर भी आप इसको इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, जहाँ पे आप चाहें इसको लगा सकते हैं। अब रह गया जी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का आपको पता है कि इसके पास होते हैं 2 हाफ फील्ड, और वो कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब दोबारा लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना, हम पहले कर चुके हैं सारी चीज़ें। यानी कि जो सेंट्रल एटम है हमारे पास वो है ज़ीनॉन, इसके साथ इधर 2 लोन पेयर आ गए हैं, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर आ चुके हैं, और इधर एक बॉन्ड बन चुका है, इधर भी एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक बन चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक बन चुका है। लेकिन ऑक्सीजन के पास एक अभी भी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। बेटा ज़ीनॉन के पास भी तो एक डी ऑर्बिटल था ना, ये देखें अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल है ना ज़ीनॉन के पास, तो इसके पास भी तो है ना। तो ये जो इस वाला है वो यहाँ पर डी ऑर्बिटल अभी तक अवेलेबल है, और ये जो डी ऑर्बिटल आपको पता है कि ये डबल शेप होता है ये वाला, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अनहाइब्रिड जो डी ऑर्बिटल था वो वाला हमने इधर बना दिया, ठीक है। अब ये और दोनों आपस में क्या करेंगे, इधर पाई बॉन्ड बना लेंगे। ये पाई बॉन्ड बना बिटवीन किस किस के दरमियान 2py, और क्या बना इसके दरमियान 5d के दरमियान, तो यहाँ पर बन गया था एक पाई बॉन्ड। ओके, यहाँ पर आ जाएं, अब हम इसके देखें जी, शेप और ज्योमेट्री सेम हो गई। ये तो ज्योमेट्री निकल आई, ट्राईएंगुलर बाईपायरामिडल ज्योमेट्री है, ट्राईएंगुलर बाईपायरामिडल ज्योमेट्री है। शेप क्या है, सॉलिड वाले बॉन्ड जो हमने निकालने हैं, तो ये क्या, ये टी बना हुआ है ना, ये इसको निकाल दें, तो दिस इज द टी शेप्ड मॉलिक्यूल, सेम ClF3 की तरह। ClF3 में भी तो कुछ ऐसा ही था ना, ठीक है। तो ये भी टी शेप्ड है, उसके अंदर भी टी शेप्ड होते हैं, ठीक है। और जो एंगल है इसके दरमियान उसमें भी कोई ना कोई वेरिएशन आएगी। क्यों आएगी, इन लोन पेयर की वजह से, क्योंकि एंगल जो एक्चुअल है इन दोनों प्लेन के दरमियान वो तो होना चाहिए, इन दोनों प्लेन के दरमियान एंगल कितना परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन, तो 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन एंगल 90 का नहीं होगा, 90 से कम होगा। क्यों, क्योंकि इस लोन पेयर की वजह से, ये लोन पेयर की रिपल्जन इधर होगी, तो ये तकरीबन 85 से लेके 90 के दरमियान कहीं ना कहीं इसका एंगल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एंगल में जो माइनर वेरिएशन आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इन लोन पेयर्स की वजह से उसके अंदर ये वाली वेरिएशन आती है। तो आपके पास ये हो गया XeOF2 का, और इसमें जो एंगल है वो भी मैं आपको बता दिया। एंगल यहाँ पर जो इन दोनों प्लेन के दरमियान वो 90 का नहीं होगा, 90 से कम होगा। क्यों होगा, इन दोनों लोन पेयर की वजह से होगा, एंगल जो है वो कम होगा। तो ये हो गया हमारे पास, और इसी तरीके से इसकी ज्योमेट्री भी हमने डिस्कस कर ली, शेप भी कर लिए, तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, कोई भी आ जाए, आपको कोई गरज नहीं होनी चाहिए कि उसमें क्या चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है या सिर्फ फ्लोरीन है या सिर्फ ऑक्सीजन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो दिस इज़ वेरी ईजी, आप फिर ईज़िली इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बनाता हूँ एग्ज़ाम्पल, वो मैं बनाता हूँ जी, एक एग्ज़ाम्पल किसकी बनाऊँगा, पहले 4 वाला, चलें इसको ले लेता हूँ। XeOF2 तो हो गया ना, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ जी XeF4, इसको ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। XeF4 इसी तरीके का बनेगा ना। तो चलें, मैंने X के साथ बना दिए, अब मैं I के साथ बना दूँ आपको, I के साथ बना दूँ या किसी और के साथ, जिसके साथ भी आप चाहें, मैं एक आपको और बनवा के देता हूँ। और उसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगी,
ठीक है, एक आधी एग्जांपल में वो भी आपको करवाऊंगा। बाकी बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो सबके अंदर सेम है, आपने कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी चीज़ें इक्वली सेम उसी पैटर्न के ऊपर चलती जाएंगी, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम कर रहे हैं जी IF5 और आपको पता है कि आयोडीन जो है उसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और जो आयोडीन है वो होती है 5s2 एंड 5p5, 5s2 एंड 5p5, ठीक है, 5s2 एंड 5p5 फॉर द आयोडीन। तो ये है जी 5s और इसके बाद ये है 5p 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आगे 5d भी यहाँ पर अवेलेबल है। पहले हम z देखते हैं क्या निकलता है, और इसके अंदर है 9 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, मोनोवेलेंट हैं और वो हैं 5। मोनोवेलेंट कितने हैं, 5। तो ये कितना हो गया, 9 और 5 14, तो z क्या आ जाएगा, 7। z क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी ये 7 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये 7 है, टोटल 9 हो गए। तो 7 और 5 12 और ये आ जाएगा 6। ये 7 है ना, 2 5 और 2 7 होते हैं, ठीक है, मुझसे गलती होगी। तो इसका मतलब है एक S 3P फिर एक D और फिर एक D, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ये मिक्सअप होंगे और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ से इसका लोन पेयर ज़रा निकाल लें, Z इज़ इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और Z क्या है यहाँ पर, वो 6 है, लोन पेयर हमें मालूम करना है और बॉन्ड पेयर क्या है, 5 है, 5 लिगेंड जिसके साथ अटैच है, तो लोन पेयर आ जाएगा 1। यानी कि एक जो है आपको इधर लोन पेयर छोड़ना होगा, एक आपको छोड़ना होगा, ठीक है। तो अब देखें जी, ये है और इसकी एक्साइटेड स्टेट में अब हम करवाते हैं इधर, ये है जी डी वाला। एक लोन पेयर आपको छोड़ना होगा इधर। बाकी क्या हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप किया, डी में गया इधर से, एक इधर का जंप किया और वो इधर आ गया, ठीक है, समझ आ गया ना। ये इधर से गया किधर, डी में, ये भी इधर से किधर गया, डी के अंदर चला गया, और इधर ये 5d अवेलेबल है और ये इधर आके इसके एक एक इलेक्ट्रॉन, मिक्सिंग होगी सबकी, ठीक है। D2 मिक्सिंग कितनी होगी, 6 के 6 की होगी, और 6 ही न्यू बनेंगे। D इन्वॉल्व है तो प्लेन 2 बनेगी, अगर D इन्वॉल्व है तो D इन्वॉल्व है इसके अंदर, इस सारे खज्जल खराबी के अंदर तो ये हो गया बेटा हमारे पास एक्सियल प्लेन। इसके तो सिर्फ 2 ही बनेंगे, रिमेनिंग और कितने बाकी रह गए, बाकी कितने रह गए बेटा, 4 है ना। तो ये लें, ये अब यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस के साथ इक्वेटोरियल में ही आएंगे। ये इधर 4 बन सकते हैं, इधर 5 बन सकते हैं, इधर 6, इधर सारे बनेंगे। एक्सियल में सिर्फ 2 ही बनेंगे, जितने और आते जाएंगे वो इधर ही बनेंगे। अब इनमें हमने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आप जहाँ चाहें इसके लगा सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी आप एक छोड़ सकते हैं पेयर। ये लें जी, इधर मैं पेयर छोड़ देता हूँ, इधर सिंगल, इधर सिंगल, इधर भी सिंगल, और यहाँ भी सिंगल, और इधर भी सिंगल हो जाएगा, ठीक हो गया ना। बल्कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं उनमें एक्सियल के अंदर पेयर होगा, उनमें एक्सियल के अंदर पेयर होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो है आपके पास आयोडीन, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जीनोन जो है इसी तरह वो जो है इस
उसमें भी किसी के अंदर जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी वैसे आ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ने वाला। इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए या इधर आ जाए, मैंने इधर लगा दिया इसलिए कि बुक में इधर लगा हुआ है, और तो कोई रीज़न नहीं है इसकी। ठीक हो गया। अब हम इसके साथ देखते हैं बाकी जो एलिमेंट अटैच हैं वो क्या है। फ्लोरीन है 5 के 5, और 1 2 3 4 और 5 फ्लोरीन ही हैं हमारे पास। तो फ्लोरीन की हम फर्दर अटैचमेंट करवाते हैं। ये है जी फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन का कौन सा है 2p z ऑर्बिटल। ये भी है किसका, फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन का क्या है 2p z ऑर्बिटल। ये भी क्या है फ्लोरीन का 2p z ऑर्बिटल। ये भी फ्लोरीन का 2p z ऑर्बिटल। और सिमिलरली ये भी क्या है जी बेटा फ्लोरीन का 2p z ऑर्बिटल। ठीक है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो था उसने आके इधर पेयर अप कर दिया, उसने इधर आके पेयर अप बना दिया। यानी कि हमारे पास स्ट्रक्चर ये बना कि F और यहाँ पर इधर हैं लोन पेयर। ठीक है, ये बन गया। तो हमारे पास देखिए ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई इसमें ऐसी एम्बिग्विटी भी नहीं है। ये है जी और ये क्या बना हमारे पास स्केयर प्लेनर। ये क्या है स्केयर पायरामिडल। ये भाई पायरामिडल है, ये पायरामिडल है। ठीक है, ये बाई नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे बॉन्ड होता तो हम बाई कहते। ये पायरामिडल है, स्केयर पायरामिडल, IFI मालिक्यूल। ठीक हो गया। अगर इधर भी बॉन्ड होता तो फिर ये बाई पायरामिडल हो जाना था। ठीक है, और हम इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज स्केयर प्लेनर। और अगर यहाँ पर ये बॉन्ड होता, यहाँ पर भी जैसे इधर सॉलिड बॉन्ड बना हुआ है, तो फिर इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते थे। ठीक है, तो ये है इसकी जो स्केयर पायरामिडल IF5 मालिक्यूल। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होती है। और ये लोन पेयर एक इधर होता है, तो अगर ये बॉन्ड पेयर होता तो हम इसको फिर बाई पायरामिडल कहते। अभी हम इसको सिर्फ पायरामिडल ही कहेंगे। तो इस तरीके के बेटा और भी बेशुमार मालिक एग्जांपल्स हैं, बुक में दी हुई हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जितनी मुमकिन थी मेरे पास पॉसिबल थी इस लेक्चर के अंदर वो मैंने की हैं। IF5 के साथ की हैं भी कर दिया है। इसी तरह IF7 के साथ भी ये बन सकता है। तो डिफरेंट मालिक्यूल डिफरेंट फॉर्मेशन हो सकती है इससे। तो हमारा ये जो है टोटल शेप ज्योमेट्री है, ईच एंड एवरीथिंग इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी सारी की सारी मैंने ट्राई की है कि इस वीडियो के अंदर हमारी कंप्लीट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है मैंने किसी को नहीं छोड़ा, कोई एग्जांपल मैंने नहीं छोड़ी किसी टाइप की जिसको मैंने किया ना हो और डिटेल के साथ ना किया हो, आपके साथ किया है। अब लेक्चर आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा और फिर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें बेटा तब तक क्लियर नहीं होगी। तो देखिएगा ये लेक्चर बड़े गौर के साथ, इत्मीनान के साथ। और ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब मैं एंड के ऊपर ये दे देता हूँ। ये हमने स्टार्ट किया था बेरिलियम क्लोराइड से स्टार्ट किया था, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा था। ठीक है, तो ये हैं हमारे पास इसकी जो पिक्चर्स हैं, चले मैं वो भी इंशाल्लाह एंड पे लगा दूंगा इसी वीडियो के एंड के ऊपर। ठीक है, तो ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।